क्या ये आपके साथ भी होता है? जैसे ही इंस्टाग्राम खोला वैसे ही मीम्स की बारिश हो जाती है। सब जगह एक ही चीज देखने को मिलती है, मीम्स मीम्स और मीम्स। कभी किसी सेलिब्रिटी के ऊपर, कभी आईपीएल के ऊपर और कभी इंजीनियरिंग के दुख भरे गीतों के ऊपर। और क्या आपको एक चीज पता है, जो भी लोग ये मीम्स बनाते हैं सिर्फ ये लाइक के लिए मीम नहीं बनाते, बल्कि ये इन मीम से पैसे भी कमाते हैं। और कई मीम पेजेस लाखों में अर्निंग करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, लाखों में। क्या बात कर रहे हैं? तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक मीम पेज कैसे चलता है, पैसे कैसे कमाता है और आप कैसे इस गेम में आ सकते हो, क्योंकि आपका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। अगर आपको लग रहा है मीम बनाओ और पैसे कमाओ ये इतना इजी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है पेज ग्रो करना। अगर आपके मीम्स ही वायरल नहीं हुए तो आप पैसे कहाँ से कमाओगे? मीम्स वायरल करने के लिए आपको पेज तो ग्रो करना ही पड़ेगा ना। क्या? और जैसे ही आप अपना पेज ग्रो कर लेते हो, फिर आपके मीम्स हो या फिर रील्स, दोनों ही वायरल होंगी, ये श्योर है। और ये पेजेस जो आप देख रहे हैं, इन सभी ने रिलेटेबल मीम्स बनाकर ही अपनी ऑडियंस बिल्ड की है। और ये लोग वायरल कैसे होते हैं तो देखिए, ये करते क्या है, ये 3 से 4 मीम्स डेली के पोस्ट करते हैं। जो भी ट्रेंडिंग चीजें चल रही होती है उन्हीं पे ये मीम्स क्रिएट करते हैं। ट्रेंडिंग हैशटैग्स यूज करते हैं, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है उससे रिलेटेड मीम्स बनाते हैं, उससे रिलेटेड ट्रेंडिंग हैशटैग्स यूज करते हैं और वायरल मीम फॉर्मेट का यूज करते हैं, जो भी फॉर्मेट आजकल वायरल चल रहा हो। और वहीं अगर ये किसी चीज पे रील्स बनाते हैं तो उसमें ये ट्रेंडिंग ऑडियोज का यूज करते हैं, तभी इनकी रील्स इतनी वायरल होती है। तो चलिए अब जानते हैं इनके रेवेन्यू सोर्सेस क्या क्या है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे ये अर्निंग कर रहे हैं और आप भी इन्हें ट्राई कर सकते हो। तो पहला है ब्रांड कोलैबोरेशन। बड़ी बड़ी कंपनीज मीम्स पेजेस को अप्रोच करती हैं। लाइक मेरा एक मीम पेज है और आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उसे लॉन्च करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे कि आप मेरे पास आओगे कि भाई मेरे प्रोडक्ट के लिए कोई भी मीम्स बना दे, कोई भी रील्स क्रिएट कर दे, क्योंकि मेरे पास है ऑडियंस और आपको चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स। आप अपना प्रोडक्ट लेकर मेरे पास आए, मैंने उसका प्रमोशन कर दिया और उससे फायदा क्या हुआ, मुझे प्रमोशन करने के आपने पैसे दिए और उन पैसों के बदले मैंने आपको कस्टमर दिए। तो यही होता है ब्रांड कोलैबोरेशन, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज मीम्स पेजेस को पैसे देती है उनका प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। और बड़े बड़े मीम्स पेजेस यहाँ से 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक भी पर ब्रांड कोलैबोरेशन का अर्न करते हैं। ये डिपेंड करता है उनके फॉलोअर्स और एंगेजमेंट पर। अगला वे है शॉर्ट आउट या फिर स्पॉन्सर्ड पोस्ट। अब देखिए, हर फील्ड में कुछ बड़े क्रिएटर्स होते हैं और कुछ छोटे क्रिएटर्स होते हैं। तो अक्सर क्या होता है, जो भी बड़े बड़े मीम्स पेजेस होते हैं उस कैटेगरी में जो छोटे मीम्स क्रिएटर होते हैं वो बड़े पेजेस को कुछ पैसा ऑफर करते हैं ताकि वो उनका प्रमोशन कर दे। और बड़े मीम्स पेजेस उन्हें अपनी स्टोरी, रील्स, पोस्ट के द्वारा प्रमोट करते हैं, शॉर्ट आउट देते हैं। उन्हें प्रमोट करने का भी ये लोग चार्ज करते हैं और ये चीजें कहलाती है शॉर्ट आउट, कोलैबोरेशन या फिर पेड रील्स। वहीं अगला तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। अक्सर आपने देखा होगा, जब भी आप किसी फेमस पोस्ट, रील्स या भी कुछ भी चीज देखते हो तो आपको उसके डिस्क्रिप्शन या फिर कैप्शन में आपको कुछ लिंक्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि किसी भी प्रोडक्ट के हो सकते हैं। तो आपके लिए तो वो सिर्फ लिंक्स हैं, लेकिन उस क्रिएटर के लिए वो अर्निंग का एक जरिया है। जैसे ही लोग उस लिंक पे क्लिक करते हैं वो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं उस प्रोडक्ट की वेबसाइट पे, और अगर उन्हें वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है और वो खरीद लेते हैं तो उससे डायरेक्ट वो क्रिएटर भी कुछ एक्स्ट्रा कमीशन अर्न कर लेता है। तो सोचो, किसी पोस्ट पे 1 से 2 लाख व्यूज हैं और सपोज उसमें से 40 से 50,000 लोगों ने उस लिंक पे क्लिक किया है और मात्र 2 से 300 लोगों ने उस प्रोडक्ट को अगर खरीदा भी, तब भी वो क्रिएटर वहां से अच्छी खासी अर्निंग कर लेता है। तो इसे कहते हैं लिंक के पीछे पैसा छुपा होना। वहीं अगला वे है मर्चेंडाइज सेल से। यानी जब भी आपका कोई भी मीम्स तगड़ा वायरल हो जाता है, लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है, तो आप उस मीम्स का यूज करके एक अपना खुद का ब्रांड या फिर बिजनेस बना सकते हो। और ये आप कैसे कर सकते हो? तो आपको सिंपली अपना कोई भी मीम डायलॉग ले लेना है जो भी वायरल हुआ हो और जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो। आपको उसको किसी भी टी शर्ट, मग, स्टिकर्स, फोन की कीसेस, इन सब पे प्रिंट करना है। दैट्स इट। और डेफिनेटली वो लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो लोग उसे खरीद लेंगे और आपकी सेल्स बढ़ जाएगी और आप वहां से अच्छी खासी अर्निंग करने लग जाओगे। और ये आइडिया एक फुल टाइम बिजनेस में भी कन्वर्ट हो सकता है, आप ये याद रखना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वहीं अगला तरीका है रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन से। तो देखिए, आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर मीम्स, रील्स या फिर शॉर्ट तो बनाओगे ही, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब। अगर आप रील्स या फिर शॉर्ट बनाते हो और ये चीजें वायरल हो जाए तो प्लेटफॉर्म भी आपको इनके पैसे देता है। जी हाँ, अगर आपके रील्स वायरल हो जाए तो इंस्टाग्राम आपको पैसे देगा, अगर आपकी शॉर्ट्स वायरल हो जाए तो यूट्यूब आपको पैसे देगा। बस आपको वहां पे मोनेटाइजेशन इनेबल करना है बस। यानी आपको बस व्यूज चाहिए, पैसा आपके पास खुद उड़कर आएगा। मस्त
तो जोक मारा रे। तो चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं किन लोगों ने यहाँ पे शुरुआत की है और कितना वो यहाँ से सक्सेस हो पाए हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है ये घंटा। ये पेज जो अर्निंग करता है ये कोलैबोरेशन से अर्न करता है, इवेंट से अर्न करता है और मर्चेंडाइज से ये अर्न करता है। जो भी इनके फेमस डायलॉग्स होते हैं वो इन्हें प्रिंट करके बेच देते हैं। वहीं अगला है लोग क्या कहेंगे। ये ब्रांड्स के लिए रील्स क्रिएट करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करते हैं और कोलैबोरेशन से भी ये अर्निंग कर लेते हैं। अगले हैं डंक ऋषु। ये पहले मीमर थे और अब ये बहुत बड़े क्रिएटर बन चुके हैं। अब ये यूट्यूब प्लस स्पॉन्सरशिप से भी अच्छी खासी अर्निंग करने लग गए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ले पॉइंट। आपने इनको देखा होगा, ये लोग अक्सर रिलेटेबल मीम्स पर अपनी कमेंट्री देते हैं और उससे इनके लाखों में ही नहीं बल्कि करोड़ों में व्यूज आते हैं और ये अच्छा खासा अर्निंग यहाँ से कर लेते हैं और ये अभी फुल टाइम क्रिएटर भी बन चुकी हैं। तो सोचो अगर इसमें अगला नाम आपका आ जाए तो, और हम ऐसा ही वीडियो बनाए और ऑडियंस को आपका एग्जाम्पल दे तो उसके लिए तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। तो रहने दो फिर। तो चलिए अब देखते हैं कि आप कैसे इसे स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप अभी सोच रहे हो शुरू करने की तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप है आपको एक नीश सेलेक्ट करनी। नीश का मतलब होता है कि आप कौन से टाइप के यहाँ पे मीम्स क्रिएट करने वाले हो। लाइक रिलेटेबल मीम्स हो गए, देसी फैमिलीज हो गई, बॉलीवुड हो गई, एग्जाम से रिलेटेड हो गई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गई, कोई से भी कैटेगरी आप चूज कर सकते हो। जब आप कैटेगरी चूज कर लेते हो उसके बाद आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको अपना हैंडल बनाना होता है। अगर आप यूट्यूब पे बनाना चाहते हो तो आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे बना रहे हो तो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो दूसरा वे है क्रिएटिंग मीम्स हैंडल। जब आप हैंडल क्रिएट कर लेते हो, नीश सेलेक्ट कर लेते हो, फिर आपका काम है मीम्स क्रिएट करना। तो उसके लिए आप कैनवा का यूज कर सकते हो, कैपकट का यूज कर सकते हो या फिर मीम जनरेटर का यूज कर सकते हो। इन सॉफ्टवेयर में आप मीम्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप मीम्स क्रिएट कर लेते हो तब आपको यहाँ पे डेली पोस्ट करना है। आप 3 से 4 मीम्स डेली पोस्ट कर सकते हैं, पर याद रखना सिर्फ आपको क्वांटिटी पे ही नहीं बल्कि क्वालिटी पे भी फोकस करना है। वहीं अगला है जब आप मीम्स पोस्ट कर देते हो तो आपके पास ऑडियंस आना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो आपके मीम्स से कमेंट करें, लाइक करें या कुछ भी इंटरेक्शन करें तो आपको उनका रिप्लाई करना है, उनसे इंटरेक्शन करनी है। और आप चाहो तो उनसे कुछ सवाल भी पूछ सकते हो या फिर कोई पोल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उनसे पूछ सकते हो कि उनको क्या पसंद है, आप क्या क्या और बना सकते हो उनके लिए। आप ये भी उनसे पोल के द्वारा पूछ सकते हो। और फिर आप चाहो आप अपनी ग्रोथ या फिर दूसरे की ग्रोथ के लिए अदर मीम पेजेस के साथ भी कोलैब कर सकते हो। और फिर एट द एंड जैसे ही आप 5000 प्लस सब्सक्राइबर या फिर फॉलोअर्स तक पहुंच जाते हो और अपना क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो तो आप यहाँ पर मोनेटाइजेशन से भी अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो। यानी वो प्लेटफॉर्म आपको खुद पैसे देता है आपके व्यूज के बदले। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? आपको एक बोनस टिप बताकर जाते हैं। ये मीम्स की दुनिया है, यहाँ पर छोटी छोटी चीजें भी बड़ी बन जाती है। यानी आपका एक छोटा सा मीम्स आपको बहुत बड़ा क्रिएटर बना सकता है। तो इसके लिए आपको सही समय पर पोस्ट करना चाहिए। स्पेशली आपको इवनिंग के समय पोस्ट करना चाहिए जिससे आपके पास हाई इंगेजमेंट आए। वहीं आपको रिलेटेबल कैप्शंस यूज करने हैं, आपको अपना वाटरमार्क वहां पे यूज करना है और आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हो उस पर ट्रेंडिंग ऑडियोज आपको फाइंड करके उन्हें सेव करना चाहिए और उन्हीं ऑडियोज पे आपको रील्स या फिर मीम्स बनाने हैं। जब भी आप किसी दूसरे का मीम्स देखते हो और आपको वो पसंद आता है, आप उसमें ट्राई करो कि आप अपना और भी चीज ऐड करके उस रील को रिक्रिएट करो। आपको कॉपी नहीं करना है, अपना कोई भी ट्विस्ट उसमें ऐड करना है। तो अगले टाइम जब भी आप एक फनी मीम्स देखो तो याद रखना ये सिर्फ एक मीम्स नहीं है बल्कि एक क्रिएटर की रोजी रोटी है। यानी ये उसका पैसे कमाने का एक तरीका है। तो अगर आप भी मीम गेम में आना चाहते हो तो कमेंट करो मीम हसलर, लाइक करो और शेयर करो अपने फनी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना हो सकता है अगला मीम हमें आपके ऊपर ही बनाना ना पड़े। तो चलिए फिर कमेंट कर देना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग।